रमज़ान की खसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ माया अली। रोज़ा कुर्ब इलाही का बेहतरीन ज़रिया है। इंसान भूख प्यास की हालत में जब अल्लाह को पुकारता है तो बंदे का ये अमल अल्लाह को बड़ा ही पसंद है। इसलिए रमज़ान के महीने में अल्लाह की रहमत पूरे जोबन पर होती है। रोज़ेदार को सहर व अफ्तार के दौरान अपने खाने पीने को ख़ास तौर पर एतदाल में रखना चाहिए ताकि जिसके लिए रोज़ा रखा है इसकी याद से गाफिल ना हो। इसलिए रोज़ेदार को चाहिए कि ना तो ऐसा शक्म सेर हो कि इस पर हर वक्त नींद का गलबा ही रहे और ना इतना कम खाए कि रोज़े में हर वक्त ध्यान खाने पीने की तरफ ही लगा रहे। जी नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान से। हमारे आज के मेहमान मुल्क के मुमताज़ शायर, ड्रामा निगार, अदीब और कॉलम निगार हैं। शायरी के हवाले से आज के दौर में वो बिला मुबालगा नौजवान नस्ल के सबसे पसंदीदा शायर हैं। उन्होंने ड्रामे भी लिखे और बड़े ही बाकमाल लिखे। इनके लिखे गए ड्रामा वारिस को मुल्क शोहरत हासिल हुई। आजकल एक अखबार में कॉलम भी लिखते हैं। जी नाज़रीन, आप समझ चुके होंगे हमारे आज के मेहमान हैं जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बच्चे ठीक ठाक। सर रमज़ान कैसे गुजरा आपका? जी रमज़ान बच्चे रमज़ान मेरा तो अच्छा गुजर रहा है, लेकिन डायबिटीज़ रेफरेंस से इंसुलिन तो मैं 4-5 साल से अब उस तरह से रोज़े नहीं रख पा रहा, जिसके लिए मैं अंदर से बड़ा परेशान भी रहता हूँ। लेकिन अब ये ऐसा मामला है कि जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये है कि अल्लाह के फजल करम से मेरे इर्द गिर्द घर में मेरे सब बच्चे, मेरी बेगम, सब लोग जो हैं। सर ये बताएं कि रोज़े का असल मफहूम क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि रोज़े को सिर्फ जो मॉडर्न जैसे हमारे इंटरप्रिटेशन करते हैं कि ये एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज है और आपको और दूसरे ले जाते हैं बिल्कुल कि इसके ज़रिए से जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। मेरा ख्याल है ये इन दोनों के बैन है, क्योंकि हमारा मज़हब जो है चूँकि दीन फितरत है तो इसके हर काम में आप ये देखिए कि दीन और दुनिया दोनों को साथ साथ रखा गया है। तो बिलाशुबा इससे ट्रेनिंग भी होती है, ज़ब्त नफ्स भी होता है, आपको आपके अंदर जो आपकी फैकल्टीज़ हैं जो अल्लाह ने दी हैं उनको इस्तेमाल करने का शऊर भी बढ़ता है और इसके साथ साथ आप एक ऐसी रियाजत से भी गुजरते हैं जो स्पिरिचुअली आपको ताकतवर करती है, तवाना करती है। तो मैं समझता हूँ कि रोज़ा जो है ये इस एतबार से बड़ा मल्टीपर्पज़ है कि ये आपकी दुनिया भी संवारता है और आपका दीन भी संवारता है। बिल्कुल से। लेकिन सर आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि आजकल लोग जो डाइटिंग करते हैं वो लोग रोज़ा इसीलिए रख लेते हैं कि जी हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो रोज़ा रख लेते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में ये इंसल्ट करनी है, ये तो शायद इसलिए कि अगर इतना ही शौक है डाइटिंग का, हाँ, तो डायरेक्ट डाइटिंग करें, उसमें रोज़े को बदनाम ना ही करें। तो आप सर ड्रामा राइटर भी हैं माशाल्लाह से, कॉलम भी लिखते हैं। आपका पसंदीदा कौन सा है, मतलब कॉलम लिखना या फिर ड्रामा लिखना? नहीं बच्चा, ये इन दोनों से ज़्यादा मुझे अपनी शायरी पसंद है। अच्छा, क्योंकि मैं बेसिकली शायर हूँ। शायरी की बात तो हम ऑब्वियसली फिर बाद में आते हैं। इन दोनों में से बिलाशुबा देखें, आपका ज़्यादा जो है ऑडियंस कह लीजिए या इंटरेक्शन वो ड्रामे के ज़रिए होता है, इसलिए कि हमारे यहाँ 20-25% लोग पढ़ सकते हैं और उनमें से भी शायद 1-2% अखबार पढ़ते होंगे। तो जाहिर है कि जो मुझे फीडबैक मिलेगी उसे 1-2% ही की मिलेगी। लेकिन जब ड्रामा में लिखता हूँ तो वो पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में हर इंसान, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, उसकी फीडबैक किसी न किसी शक्ल में पहुँचती है। तो उस हवाले से देखा जाए तो ज़ाहिर है ड्रामा ज़्यादा मुझे। और सर आपके ड्रामे में ख़ास तौर पे एक मैसेज मिलता है जो हम लोग सीखते भी हैं उसमें से। और सर अगर शायरी की बात करें तो मतलब पहले ज़माने में जो वालिदैन कहते थे कि जो हमारे बच्चे को यही बनना है, बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर, तो आपके वालिदैन ने नहीं कहा कि नहीं आपको शायरी नहीं बनना, शायरी की तरफ मत जाओ? ना, अच्छा, बड़ी अच्छी आपने बात की। देखिए, ये जो करियर ओरिएंटेशन है, अगर आज की आप मॉडर्न दुनिया देखें, जदीद दुनिया में, तो इसकी तरक्की का एक बहुत बड़ा राज ये भी है कि ये जो अपनी जो मैन पावर है उसको स्कूल एज से 3 से देखते हैं कि इसका रुझान किस तरफ है और ये ज़िंदगी के किस शोबे में ज़्यादा काम कर सकता है। चुनांचे वो उसको उन्हीं शोबों में ले जाते हैं जिसकी वजह से उनकी आउटपुट बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से कुछ वो बने हुए हैं डॉगमास जिसको कह लीजिए। अब तो खैर थोड़ा सा ये ब्रेक हुआ है नए MBA वगैरह और पढ़ाइयाँ आने से। पहले तो यही होता था ये डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो मेरे ख्याल में ये बात जो है ये शायद इसने बहुत नुकसान पहुँचाया है हमारे माशरे को। मैं टीचर रहा हूँ, बहुत साल मैं पढ़ाता रहा हूँ कॉलेज में,
तो मैं ये देखता था कि हर मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद पेरेंट्स आते थे और कि जी इसको डॉक्टर बना दें। अच्छा। अब उनको कहें कि भाई इसके मेडिकल के जो मज़ामीन हैं इसके 40% नंबर हैं और इसका कंपटीशन है उन लोगों के साथ जिनके 80-85% हैं, तो ये इसके लिए मौजू नहीं है। मगर कोई इसको सुनने को तैयार नहीं होता था, जिसकी वजह से आप देखिए हमारे बच्चे कॉम्प्लेक्सेस का शिकार होते हैं। जो बच्चा मेडिकल नहीं पढ़ सकता उसको एफएससी में डाल देते हैं, वहाँ वो 2 साल फ्रस्ट्रेट होता है और उस फ्रस्ट्रेशन के बाद बड़े ख़तरनाक नतीजे निकलते हैं। बाज़ औक़ात वो इंट्रोवर्ट हो जाता है, बाज़ औक़ात वो नशों में मुब्तला हो जाता है, बाज़ औक़ात वो अग्रेसिव हो जाता है, मोबाइल छीनने शुरू कर देता है, कुछ और। तो ये वजह, उसकी बुनियादी वजह वही है कि आपने जिसके लिए जो उसके अंदर जो सलाहियत है उसके बजाय मसनूई तौर से उसको किसी और तरफ डाल रहे हैं। तो ये भी इनके, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि बच्चे के ज़हनी रुझान और काबिलियत के मुताबिक उसको चलाया जाए। और मैं इस एतबार से बड़ा खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ कि अगरचे मैं जिस ख़ानदान में पैदा हुआ वहाँ कोई पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा नहीं थी, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन मेरे वालिद साहब ने ज़िंदगी भर जो मैंने करना चाहा वो मुझे करने दिया और इसके लिए मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। वरना अगर उनको भी इसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स होता तो वो मुझे डॉक्टर तो ना बना सकते, लेकिन एक मुआशरे का मैं समझता हूँ बेअमल इंसान ज़रूर। हम भी बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि आज हमें आप जैसे शायर मिले। आपसे बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन नाज़रीन अभी वक्त हुआ है यहाँ पे ज़िक्र खैर का, और देखते हैं कि अहमद जावेद साहब आज हमें जन्नत और दोज़ख के फ़र्क के बारे में क्या बताते हैं। This segment is brought to you by मिलजुल के खुले खुशियाँ। एक साहब का पहले तज़किरा आया है जिन्हें अल्लाह ने उनकी दरख्वास्त पे दोज़ख का मुशाहिदा करवाया था। ये साहब जब दोज़ख को देख आए तो इनके दिल में एक वहम बैठ गया कि कहीं जन्नत भी हमारे तसव्वुर से मुख्तलिफ ना निकले। दिन रात अल्लाह मियाँ से ये दुआ करते रहे कि या अल्लाह दोज़ख तो दिखा दिए, अब जन्नत भी दिखा दीजिए। तो वही हुआ, अल्लाह ने उनकी दुआओं से मतलब खुश होकर या उनकी बेताबी देखकर अल्लाह को तरस आ गया। अल्लाह ने फिर जन्नत के फ़रिश्ते भेज के उन्हें जन्नत में बुलवा लिया। तो ये भी इनका तजुर्बा बहुत अच्छा रहा कि भाई मैं तो ये समझता था कि अंधेरा और उजाला एक दूसरे का अपोज़िट है, गर्मी और ठंडक एक दूसरे से मुतज़ाद है। यहाँ तो ये लग रहा है कि हर चीज़ महसूस होने के मुतज़ाद अंदाज़ को अपने अंदर समोए हुए है। हर किसी चीज़ को भी छू लो तो वो नरम और सख्त एक साथ महसूस होती है, पुरहरारत और ठंडक के एहसास को यकजा करके हवास में मुंतकिल कर देती है। तो खैर वो इन सब हैरतनाक अजूबों से गुज़रते हुए जब अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंज़र जो था वो गोया उनके देखने की बर्दाश्त से ज़्यादा था, उनके खुश होने की क़ुव्वत से ज़्यादा था। मतलब इतना ख़ूबसूरत, इतना वसी मंज़र। तो वहाँ एक कोने पर उन्हें ले जाया गया कि देखो यहाँ एक ऐसी चीज़ है जो अगर ना देखी तो तुम जन्नत की हकीकत ना जान सकोगे। तो खैर वो वहाँ गए तो वहाँ एक बड़ा सा अलाव जल रहा था और जन्नत एक प्लेट की तरह उस पर रखी हुई घूम रही थी। यानी वो अलाव उस बहुत बड़ी प्लेट को गर्म कर रहा था और उस प्लेट पर जन्नत की सारी नेमतें रखी हुई थीं, डिस्प्ले की हुई थीं। तो इन्होंने कहा कि ये क़िस्सा अजीब है, ये मंज़र मैं नहीं समझ सका। उन्होंने कहा ये आग दोज़ख से लाई गई है और जन्नत के तमाम फल जहन्नम की गर्मी से पकते हैं, बस ये मारिफत लेके तुम वापस जाओ। जी तो नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि अहमद जावेद साहब ने कितनी हमें खूबसूरत बात बताई और अमजद इस्लाम अमजद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन वक्त हुआ है यहाँ पे एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।